हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और इस वीडियो में मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ कि हम ये जो दो लिस्ट बॉक्सेस हैं, एक में सब्जेक्ट्स हैं, एक में सब्जेक्ट असाइनमेंट हैं, हम स्टूडेंट को कैसे चूज़ करके उनको हम सारे सब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट अनअसाइन कर सकते हैं, हम एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। और ये सारा मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हमारे पास मास्टर फॉर्म है। मास्टर फॉर्म मीन एक ही फॉर्म है इसमें। और इसमें हम देखेंगे कि कुछ लिस्ट बॉक्स है, कॉमो बॉक्स है। कॉमो बॉक्स में स्टूडेंट्स के नाम हैं और ये एक लिस्ट बॉक्स है जिसमें सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट। और ये एक लिस्ट बॉक्स है जिसमें सब्जेक्ट्स असाइंड, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट अगर असाइन करना है तो हम इन बटन्स के ज़रिए, या तो हम ये जो बटन है दो एरो के साथ टुवर्ड्स राइट, इसको हम प्रेस करेंगे तो सारे सब्जेक्ट असाइन हो जाएंगे एक ही साथ। और अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो सेलेक्टेड सब्जेक्ट है वही असाइन होगा। सो और सिमिलरली आप रिवर्स एरो करें तो आपको पता चलेगा कि हम किसी सब्जेक्ट को अनअसाइन भी कर सकते हैं। सो ये हम इसमें थोड़ी सी वो करने वाले हैं कि कैसे इसको हम बाइंड करें डेटा को, और कैसे हम इसको डायनामिक करें ताकि हम स्टूडेंट चेंज करने से हमें ये सब्जेक्ट्स असाइंड नजर आए कि इस स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट्स असाइन किए गए हैं। सो ये हम करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं डायरेक्ट वीबीए में जाऊं और आपको एक्सप्लेन करूं, सो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये सारा डेटा और ये लिस्ट बॉक्स कहाँ से आए हैं। सो ये तो फॉर्म है ना, ये तो आप मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये दो लिस्ट बॉक्सेस हैं। ठीक है, इसको नाम दिया गया लिस्ट सब्जेक्ट असाइन, इसका लिस्ट सब्जेक्ट्स, इसका सीबीओ स्टूडेंट्स। और ये जो बटन्स हैं असाइन ऑल, असाइन सेलेक्टेड, अनअसाइंड सेलेक्टेड, अनअसाइन ऑल। सो इन इन बटन्स के पीछे बेसिकली हमने वीबी कोडिंग करनी है। और इसको हम देखें तो ये हमारे पास टेबल्स हैं जिसमें ऑलरेडी मैंने डेटा पॉपुलेट किया हुआ है। स्टूडेंट्स का टेबल है, फिर सब्जेक्ट्स का टेबल है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट असाइनमेंट का टेबल है, यानी कि और ये मीनिंग जंक्शन टेबल बन जाएगा जिसमें हम असाइनमेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी, सो इसको हम जंक्शन के टेबल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने एक क्वेरी बनाई है, इस क्वेरी में इंफॉर्मेशन पॉपुलेट हो गई। कहाँ से? मैं आपको क्वेरी का डिज़ाइन व्यू दिखाता हूँ ताकि अगर आपने क्वेरी डिज़ाइन भी करनी है तो आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट असाइन और सब्जेक्ट, सिंपल सी क्वेरी है, इसमें कोई सेलेक्ट क्वेरी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो इस क्वेरी को हम बेसिकली यूज़ करेंगे डेटा पॉपुलेट करने के लिए इस लिस्ट बॉक्स में। ठीक है, सो ये इसका बैकएंड है। बैकएंड मीन्स इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इस छोटे से ऐप की, वो मैंने आपको दिखाई है। सो आइडिया ये है कि यूज़र को ये ऑप्शन दी जाए कि एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में से अगर एक स्टूडेंट को सब्जेक्ट असाइन करने हैं तो आइदर यूज़र जो है वो एक सब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं या फिर सारे सब्जेक्ट्स को असाइन कर सकते हैं। सो दैट इज़ द आइडिया। और चलिए अब मैं आपको वीबी कोड दिखाता हूँ कि वीबी के ज़रिए हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। सो राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, और यहाँ पे हम जाएंगे और ये बटन्स बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इनको हमने वीबी कोड इन पे लगाना है। सो लेट्स फर्स्ट हैंडल के हम इंडिविजुअली कैसे एक सब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इस बटन को क्लिक करना है और वो जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो असाइन सब्जेक्ट में आ जाना चाहिए। सो पहले हम इसको टैकल कर लेते हैं। सो इवेंट टैब, ठीक है, प्रॉपर्टी शीट, इवेंट टैब, ऑन क्लिक इवेंट, डॉट डॉट डॉट, कोड बिल्डर, एंड हियर वी आर। ओके, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और वो ये है कि सब्जेक्ट असाइनमेंट का। ठीक है, ये वेरिएबल हमने करना है डिक्लेयर। क्यों इसको हमने डिक्लेयर करना है? क्योंकि इस टेबल में, ये जंक्शन टेबल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें एक्चुअली डेटा स्टोर होगा ना। ठीक है, इसी की बेस पे ये क्वेरी बनी है, असाइन सब्जेक्ट क्यू, और ये जो क्वेरी है ये लिंक्ड है इस लिस्ट बॉक्स के साथ। सो बेसिकली होगा क्या, जब मैं यहाँ से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, इस बटन को क्लिक करूँगा तो इन्फॉर्मेशन पहले तो टेबल में स्टोर होनी चाहिए, उसके बाद क्वेरी रिफ्रेश होगी, उसके बाद ये लिस्ट बॉक्स में डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये हमने वीबी के ज़रिए अचीव करना है। सो डिम आर एस एड, ठीक है, ऐड करें ना हम, और आर एस असाइन आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी नाम आप वेरिएबल को दे सकते हैं।
एज रिकॉर्ड सेट। ठीक है, अब हम इसको सेट करेंगे, इस रिकॉर्ड सेट को, मीनिंग सेट मीनिंग क्या, हम इसको डिफाइन करेंगे। सो सेट आर एस असाइन इक्वल्स करंट डीबी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। कौन सा रिकॉर्ड सेट हम ओपन करेंगे? रिकॉर्ड सेट बेसिकली एक क्वेरी या टेबल को कह सकते हैं। इस सिचुएशन में हमारे पास टेबल है जो हम रिकॉर्ड सेट उसको बोल रहे हैं सब्जेक्ट असाइनमेंट, और ये है नाम सब्जेक्ट असाइनमेंट। ठीक है, और क्योंकि हम इसमें रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें ये कोई इसकी जो टाइप और ऑप्शन वो देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे आर एस असाइन डॉट एड न्यू, और इसको हम क्लोज भी कर लेंगे आर एस असाइन डॉट अपडेट। सो जब ऐड हो जाएगा तो अपडेट, और फिर आर एस असाइन डॉट क्लोज, सेट आर एस असाइन इक्वल्स नथिंग। सो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको आपको फॉलो करना चाहिए, इसलिए मैं भी आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। सो आर एस असाइन बेसिकली हम इसको अब आर एस असाइन एस्क्लेशन मार्क, बेसिकली आर एस असाइन ये टेबल है, इसमें जो फील्ड्स हैं उनको हम वन बाय वन डेमोस्ट्रेट करेंगे। सो स्टूडेंट आईडी, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारे फॉर्म में स्टूडेंट आईडी कहाँ पे है? इस जो कॉम्बो बॉक्स है उसके अंदर स्टूडेंट आईडी रिजाइड कर रही है, आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट आईडी हमारे पास। ठीक है, सो हम इसको हम चूज कर लेंगे मी डॉट सी बी ओ स्टूडेंट्स डॉट कॉलम ज़ीरो। वाई कॉलम ज़ीरो? क्योंकि कॉलम ज़ीरो में स्टूडेंट आईडी रिजाइड कर रही है। अब जो नेक्स्ट हमने इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो है सब्जेक्ट आईडी। ठीक है, सो आर एस असाइन एक्सक्लेमेशन मार्क सब्जेक्ट आईडी इक्वल्स मी डॉट, अच्छा अब सब्जेक्ट आईडी कहाँ पे रिजाइड कर रही है? अगर हम जाएं हमारे फॉर्म पे तो सब्जेक्ट्स जो लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर सब्जेक्ट आईडी रिजाइड कर रही है, उसके भी कॉलम नंबर 0 में सब्जेक्ट आईडी रिजाइड कर रही है। सो हम उसमें जाएंगे मी डॉट लिस्ट सब्जेक्ट डॉट कॉलम 0। सो ये हमने कर लिया। अब इससे क्या होगा? बेसिकली हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस लिस्ट बॉक्स में जो सब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है उसको हम कर रहे हैं ट्रांसफ़र, कहाँ पे? इस टेबल में। ठीक है, ताकि इस टेबल में सब्जेक्ट असाइन हो जाए इस स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, सो उसको असाइन हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही तो इट्स ओके, आप वीडियो को देखते जाएं, दोबारा देख ले अगर समझ नहीं आई तो, बट आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल। अच्छा, जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट बॉक्स है लिस्ट असाइंड, ये रिक्वेरी होना चाहिए ताकि इसमें जो हमने सब्जेक्ट असाइन किया है उसको पॉपुलेट होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सो मी डॉट लिस्ट असाइंड डॉट रिक्वेरी। ठीक है, ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद एक बीप आनी चाहिए, डू सी एम डी डॉट बीप, और एक मैसेज बॉक्स भी आना चाहिए, मैसेज बॉक्स दी सेलेक्टेड सब्जेक्ट, या फिर आपने मैसेज बॉक्स नहीं भी देना तो इट्स ओके, क्योंकि आपको वो मूवमेंट होगी ना, आपको पॉपुलेट होगा ये वाला रिकॉर्ड यहाँ से, तो आपको ऑटोमेटिकली यूज़र को पता चलेगा हाँ ये जो मैं एक्शन मैंने परफॉर्म किया है दैट हैज़ वर्कड। सो लेट्स डीबग और इसको ट्राई करते हैं कि ये काम करता भी है कि नहीं। इसको किया क्लोज, इसको किया क्लोज, इसके जाते हैं फॉर्म व्यू में। सो लेट्स से मैंने केमिस्ट्री को ही सिलेक्ट किया, स्टूडेंट बी, और इसको हम क्लिक करते हैं। अगर तो कोड हमारा सही है तो फिर ये सब काम करना चाहिए। सो लेट्स क्लिक, और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट असाइन हो चुका है, लेकिन हमें इस वक्त एक नज़र आ रहा है और वो बेसिकली इसकी आईडी है। सो लेट्स गो टू डिज़ाइन व्यू और इसको हम फिक्स करते हैं। अगर हम यहाँ पे जाएं डॉट 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 और यहाँ पे आए तो असाइनमेंट आईडी कॉलम 0, सब्जेक्ट कॉलम 1, स्टूडेंट आईडी कॉलम 2। सो 3 कॉलम है, इसको हम जो डिस्प्ले करना है डेटा उसको रिव्यू करेंगे। सो देखिए कॉलम काउंट 1 है, इसको हम कर लेते हैं 3। 0 कॉलम हमें नहीं दिखाना तो 0, दूसरा कॉलम हमें दिखाना तो 1, और तीसरा कॉलम नहीं दिखाना तो 0। ऑलराइट, सो ये हमने प्रॉपर्टी शीट में किया। अब हम आएंगे तो आप देख सकते हैं कि अब सब्जेक्ट का नाम आ रहा है। इसी तरह हम लेट्स से दूसरा कोई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस करते हैं। सो आप देखिए कंप्यूटर साइंस भी असाइन हो चुका है। बायोलॉजी करते हैं तो देखिए बायोलॉजी भी
असाइन हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि डबल क्लिक करने से ये सब्जेक्ट असाइन हो जाए, तो आपको बटन क्लिक करने की ना ज़रूरत पड़े, वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। सो आप डिज़ाइन व्यू में जाएँ और आप अब अगर आपने डबल क्लिक इवेंट लगाना है, तो आपने लिस्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है, इवेंट टैब में जाएँ और यहाँ पे जो ऑन डबल क्लिक प्रॉपर्टी है, इस पे डॉट, डॉट, डॉट पे क्लिक करें। और अब करना क्या है? क्या आपको दोबारा ये सारा कोड लिखने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप रिपिटेशन कर रहे हैं कोड की, व्हिच इज़ नॉट ए आइडियल प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एज़ फार एज़ आई नो। सो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ रेफरेंस दे देंगे, ठीक है? इसको हम कॉल कर लेंगे, सेम जो इवेंट है इसको कॉल करें, सो कॉल लिटरली, बस। अब हम जाएँगे क्लोज़, अब हम इसके फॉर्म व्यू में जाते हैं। सो अब अगर हम हिस्ट्री असाइन करें, डबल क्लिक, सो देखिए हिस्ट्री असाइन हो चुकी है, ठीक है? सो इस तरह आप एक्चुअली एक सब्जेक्ट को असाइन करते हैं स्टूडेंट को। सो ये आइडिया है। अगर मैं इसको स्टूडेंट को चेंज करूँ, लेट्स से, चलिए ये बाद में मैं देखता हूँ। अब अगर हमने ऐड कर लिया है, तो उसको हमने अनअसाइन भी करना है, तो ये भी तो हमने करना है। अगर हमने असाइन किया है सब्जेक्ट, तो उसको अनअसाइन करने के लिए भी कोड लगाना है। सो अनअसाइन करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा-सीधा क्या करूँगा, मैं अनअसाइन के बटन के पीछे डिलीट की एसक्यूएल स्टेटमेंट लगाऊँगा, ताकि जो डेटा है उस टेबल में से, आप देखें इस टेबल में असाइन हो रहे हैं ना, ये जंक्शन टेबल है। तो फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको डिलीट मार देंगे। नो नीड टू कीप। अगर आप इसको रखना चाहते हैं एज फॉर ए हिस्ट्री, तो आप इसमें एक और कॉलम ऐड कर लें, स्टेटस, तो आप उसको इनएक्टिव, एक्टिव, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। एनीवे, सो मैं इधर जाता हूँ, इस बटन पे क्लिक करता हूँ, इवेंट टैब, ऑन क्लिक इवेंट, डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे आएंगे और एक्चुअली हमने इस बार एसक्यूएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। सो डिम आर एस डिलीट एज स्ट्रिंग, ठीक है? एसक्यूएल स्टेटमेंट स्ट्रिंग होगी, सो हम कहेंगे आर एस डिलीट। आर एस डिलीट हमने क्या करना है, डिलीट। सो इधर आएंगे, डिलीट, बेसिकली डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट एवरीथिंग एस्ट्रिक फ्रॉम, कहाँ से करना है, बेसिकली इस टेबल से करना है, ठीक है? सो हम इसको रीनेम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना है। अगर आप वेयर क्लॉज नहीं ना लगाएंगे, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं टेबल में, ये सारे के सारे डिलीट कर देगा। सो इसलिए वेयर क्लॉज का इस्तेमाल लाजमी है। वेयर व्हाट, वेल टेक्निकली स्पीकिंग, हम ये जो लिस्ट बॉक्स है, जब हम इसमें रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उसका जो असाइनमेंट आईडी है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वेयर असाइनमेंट id equals डबल कोट एम्फरसाइन, हमने लिस्ट बॉक्स का रेफरेंस देना है, मी डॉट लिस्ट असाइंड डॉट कॉलम 0, ठीक है? सो ये हमारा हो गया। उसके बाद अभी ये एक्चुअली कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप इसको रन करेंगे, नथिंग विल हैपन। करंट db डॉट एग्जीक्यूट, अब इसमें बोल रहा है कि एग्जीक्यूट क्या करूं मैं, तो आप ये जो आर एस डिलीट है इसका रेफरेंस दे दें, ठीक है? दैट्स इट। और डू सी एम डी डॉट बीप, एक छोटा सा बीप भी आप क्रिएट कर दें। सो नाउ लेट्स ट्राई टू चेक इट। फॉर्म असाइन, लेट्स से हिस्ट्री बाय मिस्टेक असाइन हो गया, सो विल क्लिक हियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिलीट हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, बट इट्स नॉट गोइंग अवे। और उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको लिस्ट बॉक्स को रिक्वेरी नहीं किया। सो हम इसमें जाएं, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा जाऊं, तो देखिए हिस्ट्री नहीं है, ठीक है? सो हम हिस्ट्री को दोबारा साइन करते हैं और इस बार मैं जाता हूं इस बटन के पीछे, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आके मी डॉट लिस्ट असाइंड डॉट रिक्वेरी। ऑलराइट, दोबारा गए, हिस्ट्री को सेलेक्ट किया, चलो केमिस्ट्री को कर लेते हैं, गॉन, बायोलॉजी गॉन। ओके, सो अब हमने देख लिया कि हम कैसे सब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं, कैसे अनअसाइन कर सकते हैं।
बट ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में। अगर हमने बल्क में, मीनिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं वो स्टूडेंट को असाइन हो जाएं, वो कैसे करेंगे? और जितने भी सब्जेक्ट्स असाइन हैं एक स्टूडेंट को, उसको हमने अनअसाइन करना है, तो वो कैसे करेंगे? वेल, काइंड ऑफ सिमिलर, जो हमने ऑलरेडी किया है, काइंड ऑफ सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सो लेट्स गो अहेड और ट्राई करते हैं। इस बटन को सेलेक्ट किया, ये है BTN असाइन ऑल, ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, यहाँ पे गए हम और इसमें हम कोड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें करना ये है, डिफरेंस ये है कि एक्चुअली सेम कोड होगा, ठीक है? तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस ये होगा कि हमने सारे जितने भी सब्जेक्ट्स में, सब्जेक्ट्स टेबल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने करना है, वन बाय वन पिक करना है और हमने असाइन करना है एक स्टूडेंट को। सो इट विल बी अ लूप, तो हम लूप क्रिएट करेंगे। सो बजाय इसके मैं कॉपी करूं और फिर उसमें हम चेंजेस करें, मैं कुछ भूल जाऊं, तो मैं आपको नया कोड दोबारा लिख के बताता हूँ। सो सबसे पहले तो हम वेरिएबल कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, dim rs subjects as string, ठीक है? ये SQL स्टेटमेंट्स हम कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम सब्जेक्ट्स कर लेते हैं, ठीक है? dim subjects as string, और फिर हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो होगा dim rs assign as record set, बिल्कुल सेम, dim rs assign, यार क्या हो रहा है, dim rs assign as record set। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे एक और वेरिएबल dim rs subjects as record set, ठीक है? ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। आई होप यही वेरिएबल्स है, बट लेट्स सी, अगर और एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे, बट इस वक्त यही रखते हैं। सो सबसे पहले हम करते हैं डिफाइन व्हाट इज सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट्स इक्वल्स, सो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट होगी, सेलेक्ट ऑल, ठीक है? फ्रॉम कहाँ से? सब्जेक्ट्स, ये वाला टेबल है सब्जेक्ट्स टी, यहाँ से हम इसको कह रहे हैं भाई सेलेक्ट ऑल, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ क्राइटेरिया लगाया है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस के सब्जेक्ट्स हैं उसको करना चाह रहे हैं, सो आपने वो पैरामीटर भी देना है, ताकि सिर्फ एक क्लास के ही सब्जेक्ट या एक टाइप के ही सब्जेक्ट्स जो आपने डेटाबेस में स्टोर किए हैं वही पिक हों। इस वक्त हम सारे सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क साइन फ्रॉम सब्जेक्ट्स टी, दैट्स इट, सीधा सीधा, ठीक है? अब हमने ये जो RS सब्जेक्ट्स है इसको डिक्लेयर करना, इसको डिफाइन करना है। सो सेट RS सब्जेक्ट्स इक्वल्स करंट DB डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, और बेसिकली ये जो हमने डिफाइन किया है सब्जेक्ट्स, यही इसमें आएगा ब्रैकेट में, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने करना है लूप क्रिएट। अब लूप कैसे हम क्रिएट करेंगे, हम बोलेंगे डू अनटिल, ठीक है? RS सब्जेक्ट्स डॉट EOF के एंड ऑफ फाइल, ठीक है? और फिर यहाँ पे आके लूप, ये आपने करना है। उसके बाद एक काम आपने याद रखना है, ये लूप को क्लोज जरूर करना है। अगर आपने लूप को क्लोज नहीं ना किया तो ये चलता जाएगा जब तक आप सिस्टम को क्लोज नहीं करेंगे। ओके, RS subjects dot close, set RS subjects equals nothing। मैं इसलिए पहले कर लेता हूँ कि अगर भूल भी गए तो कोई मसला नहीं है ठीक है? एनीवे, सो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे लूप क्रिएट करेंगे, और लूप ये क्रिएट करेंगे हमने डू अंटिल सब्जेक्ट्स डॉट EOF, मतलब कि शुरू से स्टार्ट हो जाओ और एंड तक जाओ, एंड ऑफ द फाइल विच इज नंबर 7 हिस्ट्री। सो जितना भी रिकॉर्ड है एक एक करके उसमें अपडेट करते जाओ। इस लूप में हमने क्या करना है, हमने रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं। रिकॉर्ड कहाँ क्रिएट करने हैं? RS assign को यूज करके। ये ओके, इसको किया कॉपी, इसको किया यहाँ पे पेस्ट। चलिए थोड़ा सा टाइम बचेगा। RS assign student ID me dot student close column 0, RS assign subject ID। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। सब्जेक्ट ID में बेसिकली क्या होगा कि ये सब्जेक्ट आईडी, ओके, सब्जेक्ट आईडी में क्या होगा कि यहाँ पे हम लिस्ट बॉक्स को रेफर नहीं करेंगे,
हम रेफर करेंगे आर एस सब्जेक्ट्स, क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है ना. सो आर एस सब्जेक्ट्स एक्सक्लेमेशन मार्क सब्जेक्ट आईडी. ओके, ऑलराइट. सो ये हो गया. होपफुली हमारा जो कोड है वो काम करेगा, लेकिन अभी हमने एक और काम करना है. आर एस असाइन, थोड़ा सा नीचे आर एस असाइन डॉट अपडेट. ठीक है, और इस लूप को मूव नेक्स्ट करना है, तो फिर हम करेंगे आर एस सब्जेक्ट्स डॉट मूव नेक्स्ट. ऑलराइट. सो ये थोड़ा सा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा, बट इट्स वेरी इजी. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए. एक वेरिएबल है स्ट्रिंग का जो सब्जेक्ट्स, और एक हमने रिकॉर्ड सेट क्रिएट किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया सॉरी आर एस सब्जेक्ट्स के बारे में. फिर हमने असाइन टेबल के लिए एक रिकॉर्ड सेट क्रिएट किया, डिक्लेयर किया. ठीक है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स का जो वेरिएबल क्रिएट किया था उसको हमने असाइन किया कि व्हाट इज इट इक्वल टू. फिर हमने सेम आर एस सब्जेक्ट्स के साथ किया, और फिर हमने आर एस सब्जेक्ट्स को लेके कि मतलब एंड ऑफ फाइल तक, डू अनटिल एंड ऑफ फाइल के लूप रन करो एंड ऑफ फाइल तक. और हमने ये लूप क्रिएट किया है, और उस लूप में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आर एस असाइन स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट आईडी असाइन होनी चाहिए, और ये अपडेट होना चाहिए टेबल. और फिर उसके बाद आप यहाँ पे आर एस सब्जेक्ट डॉट मूव नेक्स्ट. अच्छा, एक चीज़ तो मैं मिस कर गया, और वो ये है कि मैं भी सोचूं कि मैंने आर एस असाइन को डिक्लेयर क्यों नहीं किया. सो लेट्स गो अहेड एंड आर एस असाइन इक्वल्स करंट टीबी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट. अभी हमें एरर मिल जाना था अगर मैं इसको कंटिन्यू करता, सो थैंक गॉड मैंने इसको देख लिया. सो यहाँ पे हमारा जो टेबल है इसका रेफरेंस देना हमने सब्जेक्ट असाइनमेंट, इसका रेफरेंस देना. ऑलराइट, दैट्स इट. और यहाँ पे आके देखो यार मैं कितनी चीज़ें मिस कर गया था. आर एस असाइन डॉट एड न्यू, और ये ऑलराइट. ओके, ग्रेट. अब हमारा जो कोड ऑलमोस्ट इट्स डन, लेकिन ये कुछ इसमें ही आर एस सब्जेक्ट आईडी. ऑलराइट, ग्रेट. इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद डेफिनेटली हमने जो लिस्ट बॉक्स है उसको करना है रिक्वेरी, और एक बीप का रेफरेंस दे देंगे. सो लेट्स गो एंड चेक. तो करते हैं क्लोज. अब हम जो डिफरेंट स्टूडेंट के लिए हम सब्जेक्ट्स को असाइन करेंगे. सो लेट्स से स्टूडेंट ई. इसमें ये चेंज नहीं हो रहा. सो लेट्स गो एंड रिक्वेरी. इसके पीछे भी कोड लगाना पड़ेगा आफ्टर अपडेट, और यहाँ पे मी डॉट लिस्ट असाइन डॉट रिक्वेरी. दैट्स इट. सो अब अगर हम जाएं, सो देखें आप बी के 2 सब्जेक्ट असाइन है, स्टूडेंट ई के कोई असाइन नहीं है. सो नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन. सो अगर हमारा कोड बिल्कुल सही हुआ, लूप रन होगा और ये सारे सब्जेक्ट्स एक ही बार में असाइन हो जाएंगे इस स्टूडेंट को. सो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई. देयर यू गो, बूम, हो गया ना असाइन. दैट्स ग्रेट. सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोड काम कर रहा है. अब हमने इन सब को डिलीट मारना है कि अनअसाइन करो, सारे के सारे गलती से असाइन हो गए. तो फिर उसके लिए हम इस बटन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए हम एसक्यूएल स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे एग्जैक्टली हमने इसका किया. एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट होगा, सिर्फ थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा. सो लेट्स गो एंड लेट्स कॉपी, बजाय इसके कि मैं दोबारा से ये सारा कोड लिखूं. Let's copy that code and paste it here. Okay, ये यहाँ पे मैंने आपको बताना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. ये है delete everything from subject assignment, where यहाँ पे assignment ID को हमने निकाल देना है. However, student ID का हमने रेफरेंस देना है. हम me dot list combo box cbo students dot कॉलम 0, क्योंकि ये तो
हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली इसी स्टूडेंट को हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है, तो हम इसका रेफ़रेंस दे देते हैं बजाय इसके कि हम लिस्ट बॉक्स में जो स्टूडेंट आईडी का कॉलम है उसको रेफ़रेंस दें। सो लेट्स क्लिक हियर, देयर यू गो, assign, unassign, assign, unassign, assign, हम बी में जाएं, unassign, assign, सी में जाएं, nothing, let's assign only these। ठीक है, देखें आपको परफेक्टली हम एक मैकेनिज्म बनाए हैं जिसमें हम एक स्टूडेंट को अनअसाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट्स, असाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट्स, और इसमें हमने वीबी का इस्तेमाल किया, रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल किया, एसक्यूएल का इस्तेमाल किया। सो पर्पज़ यही था कि मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूं कि इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सो आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। आई होप दैट आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, और अगर पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।